अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़रीरा है और इस चैनल पर मैं आपके साथ कंटेंट राइटिंग, एसईओ, एआई ऑटोमेशन और ब्लॉगिंग से मुताल्लिक अपनी अमली तजुर्बात शेयर करती हूँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि मैं अपने ब्लॉग्स तो मैंने डालने ही हैं, क्यों ना मैं उन पे वीडियोस भी बना लूँ, ताकि जिनको नहीं आता या जो बिगिनर हैं वो सीख भी लें और मैं अपने ब्लॉग्स भी डालती रहूँगी। तो चलें आर्टिकल राइटिंग हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पोस्ट में कीवर्ड रिसर्च जो है वो मैंने कर ली थी। अब हम चैटजीपीटी के पास जाते हैं। एक अच्छा आर्टिकल लिखवाने के लिए आपके पास एक अच्छा प्रॉम्प्ट भी होना चाहिए और एक अच्छा प्रॉम्प्ट होने के लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। मैंने प्रॉम्प्ट लिख लिया था, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। एआई ऑटोमेशन पे मैं आर्टिकल लिखने लगी हूँ। मैंने इसको बता दिया था कि मेरी जो सेंटेंसेस की लेंथ है वो 20 होने चाहिए। एक सेंटेंस के अंदर जो है वो 20 वर्ड्स ही होने चाहिए। प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए मेरा आर्टिकल। ट्रांजिशन वर्ड्स जो है वो मेरे आर्टिकल में अप टू 30 होने चाहिए। इसके बाद इसी तरह आगे भी जो लेंथ है मेरे आर्टिकल की वो 1520 होनी चाहिए, जितनी अब आप लोग अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। उसके बाद जो फोकस कीवर्ड है वो 10 टाइम्स रिपीट होना चाहिए मेरे आर्टिकल में और इसी तरह मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है सारी। और लास्ट पे इसने जो है एफएक्यूज डालने हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन देनी है और कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन के अंदर इसने मेरी ईमेल डालनी है और थोड़ा सा मेरा बायो डलवाना है। तो इसको पुश एंटर करते हैं। इसने आर्टिकल राइटिंग जो है वो ये स्टार्ट करेगा अभी। ये स्टार्ट कर दी इसने आर्टिकल राइटिंग। जैसे मैंने कहा था, देखें जैसे हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, मेटा टाइटल इसने स्टार्ट में दिया है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी दिया है, फोकस कीवर्ड भी दिया है, फिर इंट्रोडक्शन भी दिया है। उसके बाद हमने इसे कोट्स डालने का कहा था, वो भी इसने दिए हैं। ये देखें हमने बुलेट पॉइंट्स ऐड करने का कहा था, वो भी इसने बुलेट पॉइंट्स भी ऐड किए हैं। टेबल का कहा था, टेबल भी ऐड कर रहा है। इसी तरह आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एआई ऑटोमेशन। उसके बाद ये देखें फिर टेबल ऐड किया। मैंने कहा था 2 टेबल्स होने चाहिए एटलीस्ट मेरे आर्टिकल में। कोट्स ऐड कर रहा है, बुलेट पॉइंट्स ऐड कर रहा है। उसके बाद फिर ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, फिर मैंने कहा था ऐड करने का, वो ऐड कर रहा है। कॉल टू एक्शन में इसने मेरी ईमेल ऐड किया, मेरा बायो ऐड किया है। तो आर्टिकल इसने लिख दिया है मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब ये नहीं होता कि आप एआई से कंटेंट लिखवा रहे हैं तो रैंक नहीं होगा। एआई से लिखा हुआ कंटेंट बिल्कुल रैंक होती है, बस उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर इस आर्टिकल के अंदर क्वालिटी है, इसने बुलेट पॉइंट्स डाल के दिए हैं, इसने जो है वो कोट्स लिखी हैं, इसके अंदर मैंने लिखवाई हैं, टेबल्स ऐड किए हैं। ये क्वालिटी है आर्टिकल की। जो है इसने पूरे पूरे डिब्बे उठा के नहीं डाल दिए हैं। प्लेगरिज्म भी फ्री है। ये आर्टिकल जो है प्लेगरिज्म फ्री है। मैं आपको भी चेक करवा सकती हूँ। ये देखिए यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं। मैंने खोल लिया था पहले, प्लेगरिज्म चेक कर रहा है। इसके अंदर हम डालेंगे अपना टेक्स्ट, कंट्रोल वी किया और हम यहाँ से करेंगे चेक प्लेगरिज्म। इसको बता देते हैं कि जी हम रिपोर्ट नहीं है, हम इंसान ही है। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो ये चेक कर रहा है, अभी थोड़ी देर में चेक करेगा। ये देखें अभी तक जो है हमारा 13% जो है वो आर्टिकल ओरिजिनल है और इसके अंदर जो है सिर्फ 2% है जो अभी तक प्लेगराइज्ड है। आर्टिकल जो है वो उसका प्लेगरिज्म कितना है इसमें चेक कर रही है। ये देखा इसमें 82% जो है वो आर्टिकल ओरिजिनल है और इसके अंदर सिर्फ 18% है जो प्लेगराइज्ड है। इसको हम ठीक कर लेंगे। तो ये देखें, ये जो इसने ये रेड लाइंस होंगी इनके नीचे, ये जो है लाइंस, इसने ये लाइंस जो है वो किसी और आर्टिकल की, किसी और वेबसाइट के आर्टिकल की उठा के हमारी आर्टिकल में डाल दी है। तो प्लेगरिज्म खत्म कर देंगे, इसको अपने वर्ड्स में लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये और लाइंस भी दी हैं। इसमें आप देखेंगे 82% जो है वो यूनिक आर्टिकल है। यूनिक क्यों है, यानी कि ओरिजिनल कंटेंट क्यों है, क्योंकि मैंने इसको कहा था, मैंने चैटजीपीटी को कहा था कि इसके अंदर जो है वो प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए। तो जितना वो कर सकता था उसने उसको प्लेगरिज्म फ्री बनाया है। उसने एक नए तरीके से आर्टिकल लिखा है, कोई किसी का पुराना उठा के डाला नहीं है हमारे आर्टिकल में, सिर्फ 18% है। तो इसको हम खत्म कर लेंगे। जो आर्टिकल के अंदर जितनी भी लाइन्स प्लेगराइज्ड थी उनको मैंने ठीक कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने आर्टिकल्स की जो है वो हेडिंग बनाई है। जैसे आपके आर्टिकल की जो मेन हेडिंग होती है, यानी कि जो हेडलाइन होती है आर्टिकल की, वो जो है हमेशा हेडिंग 1 में होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो बाकी की हेडिंग्स होती हैं मेन हेडिंग्स, वो हेडिंग 2 में होनी चाहिए। जैसे ये भी हेडिंग 2 में, इसकी सारी मेन हेडिंग्स जो है हेडिंग 2 में। उसके बाद उन मेन H2 के अंदर जितनी भी और हेडिंग्स होती हैं वो हेडिंग 3 में होती हैं। तो मैंने सारे आर्टिकल को उस हिसाब से जो है वो हेडिंग्स देती हैं। ये देखें, ये हेडिंग 2 होगी, ये वाली 3 है। इसी तरह फिर जो है क्वेश्चन की हेडिंग है वो हेडिंग 3 है। इसका जो मेन हेडिंग है, यानी कि एप्टीट्यूड्स की जो मेन हेडिंग है, वो हेडिंग 2 में है। इसी तरह सारे आर्टिकल को आपने कर लिया ना। उसकी जो हेडलाइन है वो हेडिंग 1 में रखनी है। उसके बाद जो मेन हेडिंग्स है उनको हेडिंग 2 में रखना है और उन मेन हेडिंग्स के अंदर जितनी भी हेडिंग्स है उनको हेडिंग 3 में रखना है। उस हिसाब से मैंने अपने सारे आर्टिकल मैनेज कर लिया। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है वो ये 2 एक्सटर्नल लिंक्स डाले थे। एक ये और एक ये देखें, एक्सटर्नल लिंक्स डाले हैं कुछ मैंने इसके अंदर। उसके बाद हमारी जो है बेसिक एसईओ के अंदर एक एरर रह गया है और वो है इंटरनल लिंक्स का। तो ये जो मेरी वेबसाइट है इसको मैंने न्यू स्टार्ट किया है, इसके अंदर भी ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है, तो इंटरनल लिंकिंग जो है वो अभी नहीं कर रही मैं, इसलिए इसको हम बंद कर देते हैं। अब बारी आई रीडेबिलिटी की। रीडेबिलिटी के अंदर हम देखते हैं पहले जो है वो हमने इसके अंदर इमेजेस नहीं ऐड की, वो भी हम ऐड करेंगे। ट्रांजिशन वर्ड्स जो है वो 12.3 है। एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल के अंदर जो है वो 30% ट्रांजिशन वर्ड्स होने चाहिए। तो हम इसके अंदर ट्रांजिशन वर्ड्स भी ऐड करते हैं। इस आई पे क्लिक करेंगे तो जो लाइंस जो है वो ब्लू कलर की हो रही है ना, उनके अंदर जो है वो ट्रांजिशन वर्ड्स ऐड हैं। जैसे एज अ रिजल्ट ये ट्रांजिशन वर्ड है और इस लाइन के अंदर ये ऐड है, इसलिए ये जो लाइन है ये ब्लू हो गई है। तो जो टेक्स्ट वाइट रह गया उसके अंदर हम ट्रांजिशन वर्ड्स ऐड करवा लेंगे। इसे हम कहते हैं कि मैं आई एम गिविंग यू 1 बाय 1 टेक्स्ट एड ट्रांजिशन वर्ड्स इन ऑल ऑफ देम। हम इसे वैसे ही टेक्स्ट देते रहते हैं, ये उसके अंदर ट्रांजिशन वर्ड्स ऐड करता रहेगा। जैसे कि हम यहाँ से उठाते हैं ये वाला टेक्स्ट, ये 2 लाइन से उठाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी, एंटर करते हैं। ये हमें टेक्स्ट देगा जिसके अंदर ट्रांजिशन वर्ड्स ऐड होंगे। वो इसलिए क्योंकि हमने इससे पहले कहा है कि आई एम गिविंग यू 1 बाय 1 टेक्स्ट एड ट्रांजिशन वर्ड्स इन ऑल ऑफ देम। तो इसने ट्रांजिशन वर्ड्स ऐड करके हमें टेक्स्ट दे दिया है। इसको कंट्रोल सी करेंगे यानी कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके कंट्रोल बी कर देंगे।
तो देखें अभी यहाँ पे 12.8 था, अब 14% इसके अंदर जो है वो ट्रांजिशन वर्ड्स हो गए हैं, यानी कि हम सही जा रहे हैं। हमें इसी तरह बारी बारी सारे वाइट कंटेंट के अंदर जो है वो ऐड करवाने हैं ट्रांजिशन वर्ड्स। इस लाइन के अंदर ऐड करवाते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ से इसको कर देंगे कंट्रोल सी, वापस आएंगे यहाँ पे कर देंगे हम कंट्रोल वी, इसको कॉपी किया था कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे, वापस आएंगे इसको कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे आएंगे ChatGPT के अंदर इसको कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे। इसी तरह हमने सारे टेक्स्ट को जो है कन्वर्ट वाले टेक्स्ट को कॉपी करके उसमें पेस्ट करते जाना है, और फिर जो टेक्स्ट देगा ट्रांजिशन वर्ड्स ऐड करके उसको हमें यहाँ पेस्ट करते जाना है। 29 हमारे आर्टिकल के अंदर जो 29.5% है वो ट्रांजिशन वर्ड्स ऐड हो चुके हैं। अब हमें 30% चाहिए, अभी 5% हमें और ऐड करने हैं इसके अंदर ट्रांजिशन वर्ड्स। तो ये लाइन एक नजर आ रही है मुझे, इसको भी कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे आके इसको करेंगे पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, इसने यदि ट्रांजिशन वर्ड्स ऐड करके हमें लाइन वापस जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल बी, ये एक्स्ट्रा खत्म कर देंगे, और फाइनली देख रहे हैं अभी 30% ट्रांजिशन वर्ड्स इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अब बारी आती है इमेजेस की, अब 2 एरर्स रह गए हैं, तो ये वाला जो एरर है इसे तो खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। 26.8 जो है ना % हमारा कंटेंट है वो डिफिकल्ट एडिट करने में, तो इसे तो हम खत्म नहीं कर सकते खुद, हम इमेजेस ऐड करते हैं इसके अंदर। आप पिक्सावे से भी इमेजेस ले सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो इमेजेस AI से ही बनवाऊंगी, जेमिनी से। तो है मैंने प्रॉम्प्ट लिखी है तो इसको पेस्ट करती हूँ यहाँ पे। इस प्रॉम्प्ट में बताती हूँ मैंने क्या लिखा था। मैंने इससे सिंपल ये कहा कि मेक हेडर इमेज ऑफ माई आर्टिकल, और मैंने इसको अपना आर्टिकल दे दिया और इसे कहा कि हेडर इमेज बनाया इसकी। तो यहाँ से इसको एंटर करती हूँ, ये इमेज बनाएगा, तब तक हम अपने आर्टिकल में कुछ और इंप्रूवमेंट्स कर लेते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम इसकी कैटेगरी रख लेते हैं। इस आर्टिकल की जो कैटेगरी है वो चलेगा आराम से, AI ऑटोमेशन है इसकी कैटेगरी, और टैग ऐड कर लेंगे इसको हम बहुत सी किया, यहाँ पे आकर कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, यहाँ से एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद आपका जो टैग है वो ऐड नहीं होगा। और ये जो है स्लग जो है वो आपने मेन फोकस कीवर्ड अपना होता है। अगर आप जो है ना फोकस कीवर्ड को स्लग में ना डालें तो वो बहुत बड़ा जो है ना वो आर्टिकल का खुद चलना रहता है। यहाँ पे हम डाल देंगे कंट्रोल वी, इसका जो है मेन फोकस कीवर्ड जो है वो अपने स्लग में डालना है, यानी कि URL में डालना है। हम जाते हैं इसने बना दी होगी इमेज, ये देखा है इसने बहुत ही कमाल की इमेज बना दी, ना ये प्लगराइज इमेज होगी और ये इसने खुद से इमेज बनाई है, और देखें कमाल की। इसी तरह हमने बारी बारी जो है अपने आर्टिकल के लिए 5 इमेजेस बनवानी है। हम इसके अंदर पेस्ट करेंगे सबसे पहले फीचर्ड इमेज, यहाँ से फ्लोट करेंगे, सेलेक्ट फाइल्स, यहाँ से मैंने डाउनलोड में सेव की थी, ये फीचर इमेज थी मेरी, ये वाली ओपन करेंगे। यहाँ पे हम इमेज के टाइटल पेस्ट कर देंगे। इमेज का जो टाइटल है वो है AI ऑटोमेशन, ये बात इज AI ऑटोमेशन, ये इसका टाइटल है। कंट्रोल सी करके बाकी जगह पर भी पेस्ट कर देंगे, यहाँ कैप्शन में भी डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ से एडिट इमेज दबा के इसका हम साइज भी रख लेंगे। आप लोग अपनी वेबसाइट के मुताबिक अपनी जो आर्टिकल की इमेज का साइज रख सकते हैं। मैं जो साइज रखती हूँ वो 550 बाई 320 रखती हूँ। 320 इसको स्केल कर लेंगे तो ये उस साइज में हो जाएगी। स्केल करने से जो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, यानी कि जो आपकी वेबसाइट का जो आप आर्टिकल में डालते हैं इमेज का साइज तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से बैक करेंगे, यहाँ पे हमने वो टाइटल वगैरह पेस्ट कर दी थी, अब उनको कर देंगे सेट फीचर्ड इमेज। यहाँ से ऐड एंड एक्सेप्टेंस दबा के हम यहाँ पे भी पोल ऐड कर देंगे इसका, फिर का फोकस कीवर्ड। अब फीचर्ड इमेज ऐड कर लिए, बाकी इमेजेस ऐड करते हैं। हाउ AI ऑटोमेशन वर्क्स, यहाँ से बेनिफिट्स ऑफ AI ऑटोमेशन, एक इमेज हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अपलोड करेंगे, डाल देंगे बेनिफिट्स ऑफ AI ऑटोमेशन, यही है। इसका भी हम साइज रख लेंगे, यहाँ से पहले यहाँ पे ओवर इसका मेन फोकस कीवर्ड डाल देते हैं, और यहाँ से हम इसका साइज रख लेंगे 550 बाई 320। इसको हम यहाँ से अलाइन सेंटर कर लेंगे। आप इसको लेफ्ट पे भी कर सकते हैं और राइट पे भी कर सकते हैं। जा चुका है इमेजेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, इनकी हेडिंग्स वगैरह आपने सही की हैं, सही से इनको हेडिंग्स को सही किया, जो हेडिंग 1 है इसको हेडिंग 1 में किया है, हेडिंग 2 में किया है, हेडिंग 3 में किया है, इसी तरह। उसके बाद हमने सारा कुछ इसके अंदर ऐड कर दिया जो आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब हम इसको कर देंगे पब्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पब्लिश करके, पब्लिश करने के बाद ये जो लिंक है इसको हम कॉपी करेंगे। पब्लिश करने के बाद जो लिंक होता है उसको कॉपी करके आपने यहाँ से कट करेंगे, और वहाँ पे जाकर एडवांस में जाकर आपने यहाँ पे इसमें कैनोनिकल, इसे कहते हैं कैनोनिकल URL, इसमें पेस्ट करना। इसको डालने के बाद हम सेव कर देंगे, और फिर हम सेव होने के बाद इसका लाइव प्रीव्यू भी कर लेते हैं इस आर्टिकल का। ये देखें, ये इसकी हेडर इमेज। उसके बाद फिर व्हाट इज AI ऑटोमेशन, ये हमारा जो है वो इसका मेन हेडिंग है। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स, आगे इंट्रोडक्शन आ गया, और ये इमेजेस आ गए, ये इमेज आ गई। तो हमारा ये फुली SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखा जा चुका है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी और आपको SEO आर्टिकल लिखने का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आप कंटेंट राइटिंग, SEO, ब्लॉगिंग और AI टूल्स के बारे में मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि मैं किसी खास मौजू पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।